हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर पायल चुबे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डाइट इन प्रेगनेंसी। वी ऑल नो फॉर एनी वर्क टू बी डन इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी। सिमिलरली अगर प्रेगनेंसी है, उसको कैरी करना है फॉर 9 मंथ्स, अंदर बेबी को ग्रो करना है फॉर 9 मंथ्स, एनर्जी लगने वाली है। एंड एज इट इज़ राइटली सेड, healthy food always gives good health results. Similarly, डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी में। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे और समझेंगे कि प्रेगनेंसी जो 9 मंथ्स का सफ़र है उसको हम डिवाइड करते हैं 3 ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब बीच के 3 महीने यानी चौथा, पाँचवा और छठा महीना, थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 7वां, 8वां और 9वां महीना, और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ द लैक्टेशन पीरियड, जहाँ पे माता को बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है, ब्रेस्ट फीडिंग करना पड़ता है। सो डाइट इज़ ऑलवेज नेसेसरी एंड ऑलवेज नीडेड, और डाइट हर ट्राइमेस्टर में इंक्रीज़ होता है। सो पहले 3 महीने में हमेशा लेडीज़ को और विमेन को बहुत बार नौशिया होता है, उल्टी होता है। सो इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि उनका वज़न बढ़ना चाहिए या डाइट में कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। सिमिलरली कैलोरिक रिक्वायरमेंट बहुत इंक्रीज़ नहीं होती है। हमने ये भी समझना चाहिए कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में डाइट रिक्वायरमेंट और कैलोरिक रिक्वायरमेंट रफली होती है अराउंड 2200 किलो कैलोरीज पर डे, लेकिन ये रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होती है फ्रॉम 350 कैलोरीज टू 450 किलो कैलोरीज पर डे एक्स्ट्रा। सो आप अंदाज़ा लगा लीजिए अराउंड 2500 किलो कैलोरीज पर डे रफली। सो कमिंग ऑन टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे मैंने कहा कि बहुत सारा नौशिया होता है, द लेडी डज नॉट वांट टू ईट, शी इज़ जस्ट थ्रोइंग अप, तो इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि उसका कैलोरिक रिक्वायरमेंट बढ़ना चाहिए। बट जैसे ही वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आती है यानी 4th मंथ ऑनवर्ड्स, थोड़ा सा नौशिया कम होता है, मॉर्निंग सिकनेस कम होता है, शी फील्स लाइक ईटिंग। सो अब आपका कैलोरिक रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम एक्स्ट्रा 350 किलो कैलोरीज पर डे। थर्ड ट्राइमेस्टर में ये किलो कैलोरीज इंक्रीज होता है अराउंड 450 किलो कैलोरीज पर डे एक्स्ट्रा। प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती है सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, बिकॉज बेबी को ग्रो होना होता है अंदर। वी ऑल्सो नो कि प्रेगनेंसी एक एनाबॉलिक स्टेट है, दैट इज़ एडिंग ऑन, इट एड्स ऑन। सो प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड एंड प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनाबॉलिक स्टेट। सो प्रोटीन कंटेंट भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एक रफली अगर मुझे कहना है तो जितना बॉडी वेट है उसके 1.5 टाइम्स प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ता है, बट वो होता है ग्राम्स में। सो अगर किसी लेडी का वेट है 60 किलोग्राम्स, 60 केजीज, तो उसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट रफली होगा 90, बट इट इज़ 90 ग्राम्स पर डे। ऑल्सो 8th एंड 9th मंथ में आपका वेट, बेबी का वेट इंक्रीजेज बाय 35 ग्राम्स टू 50 ग्राम्स इन अ डे। सो आपको आपके डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब आते हैं हम, ये तो ठीक है ध्यान रखना पड़ता है, इसको हम ग्रो कैसे करेंगे या हमारे डाइट में कुछ स्मार्ट टिप्स कैसे ऐड करेंगे। सो वेल, आपका मील फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होना चाहिए। सो हाउ टू इंक्रीज इट? सो यू हैव टू हैव 3 मेजर मील्स, दैट इज़ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, बट एडिशनली यू विल हैव टू हैव 3 स्नैक मील्स, जो बहुत ज़्यादा स्मार्टली आपको ऐड करना पड़ेगा, जिसमें आपके सीरियल्स ऐड होंगे, पल्सेस ऐड होंगे, प्रोटीनेशियस चीज़ें ऐड होंगी। सो अब आते हैं हम कि हमें कौन से फूड से क्या मिलता है। वी ऑल नो दैट नॉन वेजिटेरियन में एग्स आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स। सो 1 egg roughly would give you about 6 grams of proteins. So egg is one source. Chicken is there. Then fish, yes fish you can have, but अपने को ये ध्यान रखना पड़ता है कि फ़िश में हाई मर्क्यूरी कंटेंट वाला फ़िश ना खाएं, उसका सेवन ना करें। अब आते हैं हम वेजिटेरियन सोर्स में। सो वेजिटेरियन सोर्स में दाल्स बहुत इजीली अवेलेबल इज़ बेसन। सो अपने डाइट में अगर आप बेसन ऐड करेंगे तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा।
देन आपके पास सोया है, पनीर है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। आजकल आपको बाज़ार में बहुत सारे सीड्स मिलते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए। दे आर ऑल्सो वेरी रिच इन प्रोटीन्स। देन यू कैन हैव नट्स, आमंड्स वगैरह। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अक्सर लेडीज़ को प्रेगनेंसी में बहुत सारा शुगर खाने का मन करता है, शुगरी चीज़ें, कि लंच के बाद मुझे कुछ डेज़र्ट चाहिए, डिनर के बाद मुझे कुछ मीठा चाहिए। सो ओनली मीठा कैन नॉट कंपनसेट फॉर योर कैलोरिक रिक्वायरमेंट, नंबर 1। सेकेंड, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एवरी प्रेगनेंसी इज़ अ डायबिटोजेनिक कंडीशन, माने हर प्रेग्नेंट लेडी को कहीं ना कहीं ब्लड शुगर लेवल एबनॉर्मल होने की शक्यता होती है, डायबिटोजेनिक हो सकता है। सो वन शुड माइंड शुगर इनटेक ऑल्सो। फ्रूट्स का भी सेवन आप कर सकते हो, जूसेस भी ले सकते हो आप, लेकिन द बेस्ट आइडिया वुड बी टू हैव फ्रूट्स, होलसम फ्रूट्स रादर देन जूस, जिससे आपका रफेज बढ़ेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी। थैंक यू। Please like, share and subscribe my YouTube channel for more interesting knowledgeable content videos. Thank you.